चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताएंगे आपको। गुजरात के तटीय इलाकों में बिपरजॉय तूफान का असर दिखाई देने लगा है। गुजरात के ओखा में एक निजी कंपनी के ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू इस वक्त हो चुका है। ये राहत की खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उसकी सामने आ चुकी है। भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर फिलहाल पहुंचा दिया गया है। गुजरात के ओखा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि 50 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और इसी के लिए जो कल से आप देख रहे हैं कि पीएमओ से लेकर राज्य की सरकार तक अगर अलर्ट है तो सिर्फ इसी की वजह से कि जल्द से जल्द लोगों को एयरलिफ्ट किया जाए और कोई भी एक भी शख्स नहीं फंसे कहीं भी। और देखिए यही तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से महा तूफान का असर दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की क्या है कि लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। ऐसे में एक निजी कंपनी के ये कर्मचारी हैं, 50 इनकी संख्या बताई जा रही है। देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी का रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के ओखा से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी को एक एक करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राहत भरी खबर है और इस खबर को देखने के बाद वो तमाम लोग जो कहीं फंसे हुए हैं या किसी मुसीबत में हो सकते हैं वो भी राहत की सांस लेंगे कि सरकार के स्तर पे हर वो कदम उठाए जाएंगे जिससे कि एयरलिफ्ट किया जा सके या कहीं कोई फंसा है तो उसको वहां से सुरक्षित जगहों पे लाया जा सके। ये पहली जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू इन सभी लोगों का किया गया है और एक बार फिर से चलिए हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी जनक दवे के पास। जनक, किस तरह की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को यह भी समझाएं कि आखिर जब ये तूफान महा तूफान जब हिट करेगा तटों को तो इसका रूट क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा और क्या नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देखिए अभी का अगर आईएमडी के फोरकास्ट को देखें तो लगभग 300 किलोमीटर दूर यहाँ से और हर प्रति घंटे 8 किलोमीटर की रफ्तार से वो आगे भी बढ़ रहा है, तो अब रेडियस उसका बड़ा है। तो आप देवभूमि द्वारका से लेके मांडवी तक का आप हिस्सा देख लीजिए, कच्छ का या नलिया तक आप देख लीजिए, इन पूरे इलाकों में ये असर करेगा और जब हिट करेगा उस समय 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हवाएं का रुख कैसा होगा अभी आपको मैं केवल दिखा देता हूँ, उसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अभी 300 किलोमीटर दूर है फिर भी किस हद तक यहाँ पर हवाएं चल रही है, खासतौर पर जगहों पर। और ये घर की तस्वीर है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, कैमरामैन दिखाएंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, सारे के सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और इस इलाके में सामने आप देख रहे हैं ये पूरा सॉल्ट लेक, यहाँ पे सॉल्ट कंपनी है, सॉल्ट कंपनी के लोगों को भी यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। और सामने आप देखें लाइट हाउस है, लाइट हाउस से निगरानी रखी जा रही है वहाँ पर कि इस इलाके में क्या कुछ होगा। यानी कल रात से लेकर परसों तक इसका असर देखने को मिलेगा। और बिल्कुल इस जगह से मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको कि यहीं से जखौ से ही वो हिट होगा अभी के फोरकास्टिंग के मुताबिक, अगर ड्रिफ्ट नहीं होता तो ऐसे में यहाँ पर बहुत भयानक परिस्थिति हो सकती है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलती है तो नुकसान बड़ा कर सकती है। ऐसे में सरकार भी एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ फिलहाल अभी आगे बढ़ा जा रहा है, एक भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। और ऐसे में लोगों का इवैक्यूएशन की प्रोसेस अभी भी आसपास के 10 किलोमीटर का एरिया। और थोड़ी तस्वीरें आपको सामने दिखा देता हूं कैसे भयावह के होती जा रही है स्थिति। ये देखिए जरा क्लाउड देखेंगे तो उस क्लाउड से आपको मंजर पता चलेगा। दिन है कोई ऐसा कह ही नहीं सकता, अभी पूरी जैसे रात होने को आया हो ऐसी स्थिति अभी हो चुकी है, अंधेरे जैसी स्थिति है। और सामने क्लाउड इस तरीके की है, तेज हवाएं चल रही हैं और ये अभी 300 किलोमीटर दूर है तब भी ये स्थिति यहाँ पर है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जब कल शाम या परसों तक इसका असर होगा तो ऐसे में यहाँ पर किस तरीके की स्थिति पैदा होगी। ऐसे में बीएसएफ और आर्मी की भी इससे मदद ली जा रही है और लोग यहाँ पर सैनिकों को, जवानों को डिप्लॉय किया जा रहा है। जनक, आपके जरिए जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे ही चुनौती और परेशानी दोनों के बारे में एक बार में ही पता चल पा रहा है। लेकिन एक वानगी हमने देखी जहां पे कोस्ट गार्ड की टीम ने 50 ऐसे कर्मचारी जो कि फंस गए थे उन्हें बाकायदा एयरलिफ्ट किया गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक उम्मीद जग रही है कि यह चुनौती बहुत बड़ी है हम सबके सामने बिपरजॉय के जरिए, लेकिन इसे पार पा लेना है हर हाल में। जनक,
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रीमा, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति वहां पर फंसना नहीं चाहिए, नहीं जीरो कैजुअलिटी अप्रोच की बात कर रहा हूं। और ऐसे में जब रीग, यानी रीग भी कहां पर थी, अगर वो तस्वीरें भी आपने हेलीकॉप्टर से देखी, ओखा से 50 किलोमीटर दूर यानी 20 से 25 माइल दूर जब वहां पर रीग में काम कर रहे हैं, जो साइक्लोन से बिल्कुल पास में है, और उस समय जब अलर्ट मिलता है तो कोस्ट गार्ड जाता है। और देखिए ये सामान्य दिन नहीं है, वेदर बहुत खराब है, बावजूद भारतीय कोस्ट गार्ड ने वो रिस्क लिया और भारतीय कोस्ट गार्ड के वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंचा। एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 50 जिंदगियों को बचाया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उन 50 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, वहां पर उनको ओखा स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। और अभी इसी तरीके से मैं कुछ देर बाद आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा, जहां जखौ गांव और दलिया के आसपास के जो लोग हैं, वहां पर लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए, क्योंकि जखौ सबसे, मैं यहाँ से इसलिए बार बार आपको रिपोर्ट की भी बता रहा हूँ कि ये वही वो जगह है जहाँ पर साइक्लोन हिट होना है। यानी परसों सुबह से लेके शाम तक का वक्त होगा वो बुरी तरीके से यहाँ से, और जो रफ्तार होगी वो बेहद खतरनाक होगी, क्योंकि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो चुका है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस स्थिति में कि कम से कम जीरो कैजुअलिटी और कम से कम नुकसान हो, उस अप्रोच के साथ फिलहाल प्रशासन आगे बढ़ रहा है। लेकिन चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि पूरा साइक्लोन का अगर आप रेडियस देखें तो दलिया से लेके देवभूमि द्वारका तक इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी पूरे गुजरात का एक छोर पूरा कह लीजिए वो उसके हिस्से से गुजरेगा, और न कि केवल कच्छ, बल्कि उसके बाद से जो साइक्लोन का पास ऑन होगा उसमें उत्तरी गुजरात के भी जिले आएंगे। तो ऐसे में वहां पर भी स्थिति खराब हो सकती है। पानी, ज्यादा से ज्यादा बारिश, यानी रेड अलर्ट घोषित किया गया। आज के दिन की बात करूं, आईएमडी का जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक 4 जिलों में सबसे ज्यादा भारी से भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसमें जामनगर है, देवभूमि द्वारका है, जूनागढ़ है, आपके पास हम लौटेंगे और कुछ और अहम जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन पर एक अहम बैठक कर रहे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। और बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्री और अधिकारी भी शामिल। तो वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक करेंगे, और जिसमें गुजरात के सांसद 8 संसदीय क्षेत्र के शामिल होने वाले हैं। हर जगह के हालात के बारे में रिपोर्ट्स देखना जरूरी है कि एहतियातन कदम उठाए जाए, वक्त रहते उन तक मदद पहुंचाई जाए। कल से लेकर आज तक की मीटिंग का यही असर हुआ है कि जहां जहां पे हमारी टीमें तैनात है वहां किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। उसकी एक तस्वीर हमने अभी कुछ ही देर पहले दिखाई थी। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौती से निपटने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर नजर है। इसके अलावा गृह मंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के मंत्री इसमें शामिल हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ ये बैठक हो रही है। गुजरात